हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, कृष्ण और बकासुर का वध की कहानी हम आपको बताते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए उसने कारागार में डाल दिया था। और कृष्ण भगवान के पिता ने आधी रात में उसे कारागार से मुक्त करा के गोकुल नंद बाबा के घर में छोड़ आए थे और वहां उनका पूरा बचपन बीता। लेकिन किसी न किसी तरह से कंस को ये पता चल गया था कि देवकी का 8वां पुत्र जो योग माया थी, उसने बताया था कि नंद के घर में पल रहा है, तो उसको मारने के लिए वो हमेशा किसी न किसी राक्षस को भेजते रहता था। ऐसा ही हुआ, उसने पहले पुतना को भेजा, फिर उसने बकासुर को भेजा। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी भी बहुत परेशान थे। कंस बहुत शक्तिशाली था, उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। वो राक्षसों में से एक सबसे खतरनाक राक्षस था बकासुर। बगले के रूप धारण करके वो कोई भी किसी का नुकसान पहुंचा देता था और इसी कारण उसे बकासुर कहा गया, क्योंकि वो बगला का रूप धारण करता था। बकासुर एक मायावी राक्षस था जिसे पराजित करना नामुमकिन था। साधारण लोग तो उसे पराजित कर ही नहीं सकते थे। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को तो पता ही था कि नंद का ही पुत्र देवकी का 8वां पुत्र है और उसका वध करना चाहते थे, इसलिए उसने एक बच्चे को मारने के लिए उसने बकासुर को भेजा। कंस ने अनेक प्रयास किए थे, कई षड्यंत्र रचा था कृष्ण को मारने के लिए। श्री कृष्ण का वध किया जा सके इसलिए उसने बहुत प्रयत्न किए, पर हर प्रयत्न उसका असफल हो गया। इसी अंतर्गत उसने बकासुर को भी वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण को मारने के लिए बकासुर ने एक बगले का रूप धारण किया और जहां श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गाय को चरा रहे थे वहां पर पहुंच गया। दोस्तों, नंद बाबा एक गवाला थे और उन्हीं के घर में श्री कृष्ण पल रहे थे, तो वो गायों को चराया करते थे बचपन में। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण ने दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गौएं चल रही थी। कुछ गवाला बाल अपने बच्चों को पानी पिलाने यमुना के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बच्चों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। तभी गवाले वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भयानक जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ। गवाला बाल उसे देखकर डर गए। वह बगले के आकार का जीव जिसका मुख और चोंच बहुत बड़ी और तीखी थी। गवालों के बालकों ने ऐसा बगला पहले कभी नहीं देखा था। गवालों के बच्चे की चित्कार सुनकर बाल कृष्ण उठ खड़े हुए और उसी ओर दौड़े जिस ओर वे चिल्ला रहे थे। वह बक का नाम का असुर जो बकासुर था, जो बड़ा बलवान था, बगले का रूप धरकर वहां आया था। वो विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ा कर पानी में बैठा था। बाल से कुछ समझ गए कि यह कोई राक्षस है, क्योंकि वो भगवान थे। उन्होंने बगले के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से मरोड़ी कि उनकी आंखें निकल आई। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धरती पर गिर गया, लेकिन मौका पाकर उसने झपटकर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा तो बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनको वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। कुछ परेशान होकर घड़ों की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए थे। जब वे बगले के तालू के नीचे पहुंचे तो उनकी गर्मी पैदा कर दी और उसकी तालू आग के समान जलने लगे। एक बार फिर बगला परेशान हो गया।
अतः इसी दैत्य ने अपना मुख खोलकर श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर वह दैत्य बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए चोंच और गांव वालों के बच्चों को देखते देखते ही खेल खेल में उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राक्षस को देख सभी लोग भयभीत हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। राक्षस के मरते ही सभी लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। और उधर बकासुर को मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे लगने लगा कि अब ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि बकासुर को मारना कोई साधारण व्यक्ति के हाथ था नहीं, और ये तो एक बच्चा है और एक बच्चे के हाथों बकासुर मारा गया था। यह देखकर कंस बहुत चिंतित हो उठा। उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु करीब आ गई है, अब जल्द ही वो काल के गाल में समाएगा। जब गांव वालों ने वहां पे आए और कृष्ण को यह रूप में देखा और बकासुर का वध करते देखा तो वो लोग भी अचंभित रह गए। सोचने लगे कि ये साधारण सा बालक कृष्ण इतना बड़ा काम कैसे कर गया। सब माता तो एकदम भयभीत होकर दौड़ कर गले से लगा ली यशोदा माता। आनंद बाबा भी दौड़े आए कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, कैसे कर दिया। सब अचंभित हो उठे थे। कृष्ण और यशोदा मैया का रिश्ता पालक माता पुत्र का था। यशोदा माँ ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, पर उससे वो अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने कृष्ण का पालन पोषण अपने बच्चों जैसा किया था। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि कृष्ण यशोदा के बेटे अपने नहीं हैं। वह कृष्ण को अपने पुत्र की तरह प्यार की और उसका लालन पालन की। उसके हर दुख और कष्ट में वो भयभीत हो जाती थी। जब उसने बकासुर के वध के बारे में सुना तो वो बेहोशी हो गई थी और दौड़ते दौड़ते जब होश आया तो उसने देखा तो कृष्ण को गले से लगा लिया। यशोदा ने कृष्ण का पाला पोषा और उन्होंने दूध भी पिलाया, उनकी देखभाल भी की, उन्हें एक बच्चे की तरह प्यार किया, क्योंकि उनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था। इसलिए आज भी देवकी से ज्यादा यशोदा माँ का ही गुणगान होता है। वो यशोदा के लल्ला बने। देवकी के तो वो पुत्र थे, उन्होंने माता ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन जन्म देने से ज्यादा पालने वाली होती है। आज भी लोग कृष्ण को यशोदा के लल्ला कहकर पुकारते। देवकी के पुत्र तो बाद में आते हैं। एक पहचान है कि वहाँ देवकी के पुत्र थे, लेकिन अगर कभी आप भी अपने बच्चे को जब प्यार करते होंगे ना, तो आप भी यही बोलते होंगे, आजा मेरा लल्ला, मेरा यशोदा का कान्हा, यही शब्द निकलते। तो ऐसा प्रेम होता है, अपना बच्चा हो या ना हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को माता पुत्र जैसा स्नेह देती हैं तो वो एक तरह से उनका बच्चा ही बन जाता है। जन्म से देने से ज्यादा पालने पोसने वाले का महत्व होता है, ये हमारे कृष्ण ने बताया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और भी मैं कहानियाँ, कृष्ण के बहुत सारी कहानियाँ हैं, कृष्ण के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। तो मैं आगे चलकर भी कृष्ण से जुड़ी बातें आपको बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।